पहुंच गए हैं। वो जो आप लोग सुनते हैं ना लाहौर के फजदे पाए, ये रहे फजदे पाए और ये हैं फजद साहब। सिंध में एक ब्रिज बना था, वो गिर गया है। उसको देखते ही मेरे सामने एक पोस्ट आई है कि 2 घंटे का सफ़र सिर्फ 60 सेकंड में। ये ब्रिज देख रहे हैं आप, 2 बड़े पहाड़ों के बीच में। ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते हम लोग ये। लाहौर की ना स्पेशल एक चीज़ है तवा चिकन। तवा चिकन ये है भाई। 3D एक्सरे करवाया था जिससे हम लोग इम्प्लांट प्लान करते हैं। कैसे हैं दोस्तों, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं भाई। कल जैसे आपने देखा कि मैं लाहौर पहुंच गया था और लाहौर पहुंचने के बाद मैंने अपनी स्किन ट्रीटमेंट कराई है। अभी धूप से बचना है फ़िलहाल 10 दिन। जो हमारा काम है धूप मिट्टी में, वो बिल्कुल भी नहीं करना, बचना है धूप के साथ ना, ये क्योंकि ट्रीटमेंट ज़रा सेंसिटिव होती है। तो उसके बाद आपने, खैर लंबा हो रहा है। तो भी मुद्दा ये है कि मैं हूँ हमजा भाई के साथ। हमजा भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बाबर भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट। लास्ट टाइम मैं आया था लाहौर और हमजा भाई ने जो है सारे हमारे ये दांतों का सारा हिसाब किताब जो है ना सेट किया था। तो अभी फ़िलहाल तो दांतों की तरफ हम बाद में जाएंगे। पहले आप ये बताएं, ये देखें आप, ये अभी हम लाहौर की रोडों पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो क्या आपको फ़र्क लगता है? आप मेरे ख्याल से कब से हैं यहाँ पर तकरीबन कोई? मैं बाबर भाई बेसिकली आया था जब मैंने BDS किया था। तो मैं आया था, शिफ्ट हुआ था यहाँ पे 2014 में, बिकॉज मेरी यहाँ पे जॉब लगी थी। सही है। फिर मैं इंग्लैंड चला गया था अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए 3-4 साल बाद। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं दोबारा फिर लाहौर आ गया था। सो ब्रेक्स में मैं मतलब रहा हूँ, बट तकरीबन कह लें कोई 10 साल हो गए। 10 साल से आप लाहौर में। भाई आपको मैं लाहौर अगर दिखाऊँ ना, ये देखिए आप यहाँ की रोड देखें। ये दिखाने पे मैं मजबूर क्यों होता हूँ मैं कि कराची आज से जब 2010 तक या 9 तक कराची जो है ना वो अपने उस पर काम, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा था। लेकिन उसके बाद जो हम लोग मौजूद के दौर में गए हैं ना, वैसे ही हम लोगों को तेज़ी से लेके दौड़े हैं ये लोग कि हमें अब खड्डे खड्डे। और यहाँ देखिए आप, ये रोड देखिए आप। अच्छा ये जब आप आए थे उस टाइम पे कराची के हालात बेहतर थे जब आप यहाँ आए थे? और भाई जब मैं 2014 में यहाँ पे आया था तो बिल्कुल मुझे फील होता था कि यार कराची एक ना अलग शहर है। लाहौर कोई इतना कोई ख़ास कोई शहर नहीं है। बस ठीक है, बस थोड़ी सी ग्रीनरी ज़्यादा थी, बट बाकी और कुछ भी फैसिनेटिंग नहीं था। लेकिन अब तो कोई कंपैरिजन ही नहीं रहा है। जो इधर सोशल लाइफ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा आगे है। मैं कराची अक्सर आता ही रहता हूँ, आपको पता ही जी है। जी। लेकिन वो भाई एयरपोर्ट से बाहर निकलो और रोड गायब। ढस ढुस ढस ढुस, समझ ही नहीं आ रहा होता वो क्या रहा है भाई। वो क्या है भाई? सही हो गया भाई। हम लोग अभी कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं? ये क्या है, कौन सी रोड है ये, कहाँ पे हम लोग? ये हम लोग गैरिजन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। एयरपोर्ट रोड से अभी बाहर निकले हैं और गैरिजन की तरफ जा रहे हैं। फिर हम लोग कैंट से फिर इंशाल्लाह जाएंगे आगे। अभी ये जो है मैंने इनसे बोला है कि भाई बहुत दिन हो गए, मेरे ख्याल से मैं आया था यहाँ पे नवंबर में और अभी चल रहा है मई। तो 5-6 महीने 7 महीने हो गए हैं तकरीबन। तो मैंने कहा भाई मेरे दांत ज़रा दोबारा से एक दफ़ा प्रॉपर तरीके से इसको ज़रा चेक कर लें, क्योंकि मैं ये दांत, स्किन, ये चीज़ें ऐसी होती हैं ये आप हर बंदे के हाथों में नहीं दे सकते। आपने दिया नहीं तो इनका भी हाल ना कराची की रोडों वाला हो जाता है भाई। तो इनको ज़रा देख दाख के ही ना बंदे को। तो मैं बड़ा मुतमईन हुआ था यहाँ से जब मैंने आके अपने दांतों को, और मेरे साथ जो मेरे और दोस्त थे जिन्होंने मुझे देखते हुए अपने दांत दिखा दिए और बहुत अच्छा दिखा दिए, तो उनके दांतों की हकीकत पता चली कि दांत कैसे हैं उनके। उनकी भी दांत मौजूद थोड़ा जैसी ही थे वैसे। तो अभी जो है हम यहाँ से चलते हैं। वैसे लाहौर आए हैं आपने कुछ ना यहाँ पे वो खापा कराया कुछ आपने, ना कुछ कभी हुआ कुछ दांतों को खराब करे तो फिर हम दांतों को ठीक कर रहे हैं दोबारा? आज इंशाल्लाह अभी हम लोग एक जगह मिल्क शेक से शुरू करते हैं जी। फिर हम लोग आपके दांतों का ट्रीटमेंट कराएंगे। और आज मैं ना आपको लाहौर की ना स्पेशल एक चीज़ है तवा चिकन। तवा चिकन। हाँ जी, ओए वो ओए तवा ओए चिकन जो है ना वो आपको खिलाते हैं यहाँ पे। बड़ी स्पेशल चीज़ है। और कराची में, क्योंकि मुझे भी कराची का खाना टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा लगता है, जी जी। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं कहता हूँ कि कराची में नहीं है। नहीं है। ओ भाई देखें, जब खाने का जिक्र आएगा तो मेरे भूख रेस्टोरेंट की प्रमोशन बनती है। जब खाना आए ना, देखें आपने मेरे भूख रेस्टोरेंट पे आना है। बिल्कुल घबराना नहीं है, दौरा जी पे है तो आना है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा ये वाला पार्ट तो इसको आगे कर दीजिएगा। तो अभी हम कोई ख़ास मिल्क शेक है जो पीने जा रहे हैं? यार ये मुझे बड़ा पसंद है। ये गिरजा चौक पे है हाँ। एक मिल्क शेक वाला। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना इसका मिल्क शेक होता है। बड़े
यूनिक है। यारी किस्म का ना फल यूज करते हैं ये। हाँ सो बड़ा मजा आता है। मज़ा आता है भाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई गिरजा चौक की तरफ। आप देखिए पिछले कोई 5-1 मिनट से ही वीडियो मैंने ऑन की हुई है, तो अभी तक कोई यहाँ पर रोड पर एक सिंगल खड्डा नहीं आया भाई। वरना इतनी देर में तो कराची के अंदर तो हमारी गाड़ी जो है ना, जो सीसॉ खेल लेती है। तो अभी बस चलते हैं और आपको जो मिल्क शेक वाले पॉइंट पे पहुँचते हैं, वहाँ से आपको बताते हैं कि मिल्क शेक कैसा है, और फिर हम जो है क्लिनिक जाएंगे। क्लिनिक कहाँ वैसे? क्लिनिक जो है वो हमारा मेन गुलबर्ग पे है और हाली रोड पे है। अच्छा वहाँ पे आना है। किस नाम से? डेंटल एल्योर एंड एस्थेटिक्स के नाम से। भाई बहुत मुश्किल नाम है, मेरे जैसे बंदे के लिए ना बहुत मुश्किल नाम है ये। खैर नाम याद कर लिया भाई। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, स्किन के हवाले से, दांतों के हवाले से अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है, मेरी गारंटी है, ठीक है, आगे कोई आसमानी सुलेमानी नहीं लिखी हो आपके नसीब में, तो आप यकीन माने बहुत बहुत मस्त काम होता है। तो आप आएँ और आके दुनिया में कहीं से भी आप हैं, आप आगे कराएं इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप ना उम्मीद नहीं होंगे। अभी लंबी हो रही है फिल्म, चलते हैं शेक पीते हैं। हमजा भाई ये क्या है? ये जी आइस फ्रूट का ये जो है ना गिरजा चौक पे मिल्क शेक वाले हैं। बहुत जब आप लाए हैं तो उसका मतलब ये है कि कोई खास बात है। मुझे खैर बड़ा पसंद है। इनके जूसेस भी बड़े फ्रेश होते हैं। सही है। फ्रेश फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। क्या रेकमेंड करते हैं आप इनमें? आप बताइए, आप मिल्क शेक पीना चाहेंगे कि फ्रेश जूस लेना चाहेंगे? अगर आप मिल्क शेक आपने ट्राई किया और आप रेकमेंड करते हैं तो मिल्क शेक ही पियेंगे। फिर आपने अंदर ट्राई कौन कौन से किए हैं? चलें ये बताएं। सब ट्राई किए हैं। ये वेट ऐसी थोड़ी बढ़ा है। भाई आप देखें, अगर मैंगो फ्रेश आ गया तो मैंगो दे दो, अगर मैंगो फ्रेश नहीं है, कोई और चीज़ जो फ्रेश है, केले को छोड़ के, तो बाकी जो भी चीज़ बेहतरीन है वो उनको बोले ले। मैंगो भी फ्रेश है जी सर। और फिर मैंगो शेक करो यार। लेकिन अच्छा बनाना, ये भाईजान कराची से हैं। कराची से आए, रिव्यू दूंगा मैं। और ये रिव्यू देंगे, ये यूट्यूबर है। सही है। और वो देखें, वो दूसरी गाड़ी के अंदर एक इंसान है जो देख रहा है वहां से। भाई तुम इतने ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हो कि तुम हमें नहीं जानते? डॉक्टर हमजा शेख, फिर उसके नीचे आपने BDS, और नीचे जो आपने इतनी लंबी, ये कौन सी यूके से डिग्री की है आपने? ये एमक्लिन डेंट होता है, मास्टर्स इन क्लिनिकल डेंटिस्ट्री। ये तो मैंने यहाँ पढ़ी नहीं किसी की अभी तक। ये जो है वो कह लें कि यूजली लोगों के पास नहीं होती है। ये स्पेशलाइजेशन है ना, ये है बेसिकली पेरियोडोंटोलॉजी और इम्प्लांटोलॉजी में। पेरियोडोंटोलॉजी इज के गम्स की सारी डिजीजेज, गम्स की सारी सर्जरीज। इसमें हम लोग बोन ग्राफ्टिंग कर लेते हैं, जिनकी हड्डी कम हो जाती है, हड्डी को बढ़ाना कैसे है। फिर इम्प्लांट्स लगाना ताकि नए दांत दे सकें हम लोग। आपको इंशाल्लाह क्लिनिक पे मैं आपको कुछ केसेस भी दिखाऊंगा कि किस तरह हमने 3D पे इम्प्लांट प्लान किया है वगैरह। ये बताइए ना कि जैसे अल्लाह ना करे कोई ऐसा इशू हो आपके, कि आपकी बोन में कोई ऐसा इशू आ गया, मैं अगर गलत नहीं बता रहा तो ऐसा ही है ना, ये आपकी अगर ये जॉ की तरफ से एक्सीडेंट हो गया है और ये डैमेज हो गया है, तो ये बोन भी आप जो है, अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो ये बना के इसको लगा दी जाती है। ये मतलब आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं कर रहा। ऑब्वियसली मुझे इतने टेक्निकल वर्ड पता भी नहीं है भाई, बाकी तो वही बताएंगे आपको सारी चीज़ें। दुनिया भर से लोग इनके पास यहाँ आते हैं और दांतों के नाम पे और स्किन के नाम पे जो लोगों को लूटा जा रहा है ना, तबाही मचाई जा रही है। सभी खैर यार, छोड़ो सारी बातों को, सारी बातें साइड पे। मैंगो जूस, मैंगो शेक लेकर आए, छोड़े अभी। बाकी बाद में करेंगे। ये मैंगो लस्सी है। मैंगो लस्सी है? ये मैंगो शेक है। आप मैंगो लस्सी ट्राई करेंगे? ट्राई करें। ट्राई करूं? हाँ, मैंगो लस्सी पहले ट्राई। मैंगो लस्सी भी होती है? ले भाई, हम लाहौर आओ, हर चीज की लस्सी। कितने हो गए भाई? पहले पैसे दे दो, ऐसा ना हो कि बाद में पैसे ना हो। हाँ नहीं, ये है भाई मैंगो लस्सी। और इस टाइम पे जितनी यहाँ, अच्छा गर्मी यहाँ भी है भाई, ऐसा नहीं है गर्मी नहीं है, लेकिन कराची से थोड़ी सी कम है, लेकिन है गर्मी। और ये मज़े का है भाई, बड़ा मज़े का है ये। आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मगर आम अभी थोड़े और बेहतर आने की ज़रूरत है। हाँ, आम बेहतर है। ये अभी थोड़ा सा समझ लें कि आम अभी उतरे ही थे मार्केट में, तो इन्होंने उसको बेचारे को उल्टा कर दिया इसके अंदर। रोड की तरफ मुड़ गए। गुलबर्ग, ये हम मेन गुलबर्ग में हैं। जी, मेन गुलबर्ग बुलेवार्ड से अब हाली रोड की तरफ मुड़ गए हैं। और ये एक और हाली रोड, जी, ये एक बड़ा ज़बरदस्त हॉस्पिटल बन रहा है। एक ऑर्थोपीडिक सर्जन है। अच्छा। उनका सही है। और ये बस उसकी
पीछे ही है, कह लें हाली रोड से बिल्कुल पीछे की साइड से। हाली रोड। और ये मेरा बेसिकली ये ली थी जो है ना, ये हमजा ने जो है ना लस्सी ली थी जो मैंने पी ली, और जो मैंने जो पीने का सोचा था वो कैसे लगा आपको? इनका मिल्कशेक अच्छा ही होता है। अच्छा ही हाँ सही है भाई। ये हम आगे देखिए यार, ग्रीनरी देखिए आप माशाल्लाह से। अभी जो बारिश हुई थी 3-4 दिन पहले, तो भाई उसके बाद पानी वानी नहीं खड़ा हुआ? नहीं, यहाँ पे नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा कर लिया, बहुत ही शादर और नादर शायद कोई ऐसी जगह है। ये क्या है, ये क्या बिल्डिंग है भाई? ये जी सेंट्रल टावर 2 है, और ये सेंट्रल टावर 2 के फर्स्ट फ्लोर पे हमारा क्लिनिक है। वाह भाई वाह, वाह भाई पहुंच गए हम। जी सही हो गया भाई, पहुंच गए भाई। चले भाई, लस्सी खत्म करते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। चले जी, आप बताएं उन लोगों को जिनको आपका क्लिनिक नहीं पता, कैसे ऊपर आना है? ये जी सेंट्रल टावर 2 है, हाली रोड के बिल्कुल बैक साइड पे है ये। और इससे बिल्डिंग में से अच्छा फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पे जो है ना वैले पार्किंग आपको फ्री मिलती है। तो अगर रश भी हो बहुत ज़्यादा, इतनी खुली पार्किंग ना भी मिले आपको, तो यहाँ पे आप वैले पार्किंग करवा सकते हैं खरा easily। इन्हीं पैरों पे चल के जो है ना आपने जाना है अंदर। सही है जी, पैदल पैदल चलते हैं। हाँ वैसे तो लिफ्ट भी है। लिफ्ट भी है? लेकिन मैंने कहा नहीं यार, लस्सी पी ली। लस्सी पी लिए, देखिए लिफ्ट पे आ जाना चाहे, वरना फिर फर्स्ट फ्लोर ही है, बहुत दूर नहीं है। सही है ना। फर्स्ट क्लिनिक के अंदर मैं आके उनके, और अभी ये जो भी पेशेंट्स वगैरह आते हैं उनके लिए सिटिंग एरिया है, यहाँ बैठे आप इंजॉय करें। ये मुझे बड़ा पसंद है यार, ये देखें घुमा के। अच्छा वक्त ले आओ तुम, अच्छा वक्त ऐसे ये कैसे लाएगा, काम करने से आएगा अच्छा वक्त। हमजा भाई ये बताएं कि लोग ने लास्ट टाइम भी जो हमारी वीडियो देखी थी उसके ऊपर लोगों ने ये बात की थी कि जो आप इक्विपमेंट्स होते हैं उसको किस तरह से सेफ़ रखते हैं, क्या होता है? सो बेसिकली स्टेरलाइजेशन पाउचेस हैं हमारे, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं कि जब पूरा प्रॉपर स्टेरलाइज होता है तो ये जो ब्लैक निशान आप देख रहे हैं ये ब्लू से ब्लैक हो जाता है। ये पहले ब्लू होता है, अच्छा। जब ये प्रॉपरली स्टेरलाइज हो जाएगा तो ये ब्लैक हो जाता है इस तरीके से। अच्छा। सेकेंडली बहुत लाजमी होता है कि आप जो है ना स्टेरलाइजेशन का ये एक स्टैम्प बनता है, उस पर बैच नंबर लिखा होता है, उस पर डेट, ये कब पैक हुआ है और कब एक्सपायर हुआ है। अब ये मैंने पाकिस्तान में मैंने तो देखा ही नहीं। शादिर और नादिर किसी क्लिनिक में, किसी डेंटिस्ट, मैंने खुद भी बड़ी क्लिनिक्स में काम किया है, नहीं होता। बट नो वन डज दिस कि वो एक दफ़ा स्टेरलाइज हो गए बस अब वो जी पूरे साल जो है ना वो ये पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं होता। इस पैकेट की स्टेरलाइजेशन की एक लिमिट होती है, तकरीबन 3 महीने होती है। 3 महीने? 3 महीने तक अगर ये यूज़ नहीं हुआ है तो मुझे इसको खोलना होगा और मुझे दोबारा स्टेरलाइज करके दोबारा पैक करना चाहिए। अच्छा, ये और ये क्या हो रहा है? ये और भी एक इम्प्लांट के पेशेंट हैं, तो मैंने इनका जो है ये 3D एक्सरे करवाया था जिससे हम लोग इम्प्लांट प्लान करते हैं। इम्प्लांट प्लानिंग के लिए लाजमी है कि ये 3D एक्सरे हो, ताकि ये जिस तरह आप ये रेड देख रहे हैं ये नर्व है, नर्व का प्रॉपर अंदाज़ा हो 3 डायमेंशनली, और कितना इम्प्लांट डीप होना चाहिए और क्या डायमेंशन होनी चाहिए, वो सारी हम लोग इस पर डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि सबसे बेस्ट इम्प्लांट हम लोग पेशेंट्स को दें। माशाल्लाह सारी चीज़ें आपने जो है ना बड़ी एडवांस रखी है। आज जो है ना ये देखें, जैसे आज ये अपने दांत पर दांत दिखाएं अपने। हाँ देखिए ना, थोड़े दांत मुझे सही लग रहे हैं आपके, आप टाइम पे टूथपेस्ट नहीं कर रहे। मेरी तरह ही काम चल रहा है। ये क्या है, ये बताएं ज़रा, ये क्या मामला है? अच्छा, ये जो है वो डेंटल लूप से नहीं कहते हैं, ये मैग्नीफाई कर देते हैं दांतों को। अच्छा, ताकि जरा हम लोग क्लोजअप देते हैं। हाँ क्लोजअप देते हैं, और फिर हम लोग अच्छे तरीके से सफाई भी कर सकते हैं, फिलिंग्स भी कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली फिलिंग्स जो रूट कनाल में बदलती हैं उसकी वजह यही होती है कि थोड़ा सा जो है ना वो बैक्टीरिया अंदर रह जाता है। अच्छा। जब आप ये यूज़ करते हैं आपको दांत जो है वो तकरीबन इतना बड़ा दिख रहा होता है। जब वो इतना बड़ा दांत दिख रहा होता है आपको हर चीज़ नज़र आ रही होती है कि प्रॉपरली साफ़ हो जाए, ताकि बाद में ये प्रॉब्लम ना हो कि फिलिंग से रूट कनाल की तरफ चला जाए। अच्छा, ये बारीकियाँ दिखाता है। तो मुझे एक काम करें, मैं आज ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि इनके दांत मैं करीब से देखना चाहता हूँ, क्योंकि बिल्कुल आप एक्सपीरियंस करें, अच्छा है, आपको भी एक लाइव जो है ना रिएक्शन भी मिलेगा कि कितना फ़र्क पड़ा है। तैयार हैं आप? ज़्यादा उस कैमरे पे मेरी बेइज्जती ना कीजिए। देखें कोई बात नहीं, जो दांत है वो तो दिखेंगे ना। अब ये दांत आज जनता देखेगी। ये तो दुनिया ही बदल गई भाई। एक सेकंड भाई, इधर आओ, पेशेंट मेरे टाइम पे आ गया बेटा।
हाँ चलो, तो सब कुछ नीचे ही जा रहा है। दांत दिखाए आपने? ओए 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 ओए, अब तो और रोशन हो गया। ये क्या हटाया आपने आगे से? ये क्या लाइट है ये? जी, ये लाइट भी होती है इसकी, ओए ओए ओए, क्योंकि ये फिर डिटेल्ड व्यू देती है ये लाइट आपको ना, इन डेप्थ विजन देती यार ये है। तो दांत के ओए 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 ओए, काला काला भी नजर आ रहा है भाई अंदर दांत में तुम्हारे। रुको जरा, पूरा खोलो बेटा, सही तरह मुंह खोलो। भाई इससे तो इतना कोई जूम हो गया है कि एक एक जो दांत है ना उसकी बारीकी नजर आ रही है। और ये ज़बरदस्त काम है। ये काम मेरा नहीं है, ये काम है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब आप ये लें और फिर मैं यहाँ आता हूँ तो फिर आप मेरे दांत देख के बताएं दुनिया को ये दांत क्या बोलते हैं। लेकिन ये ज़बरदस्त है भाई। कल जो मैंने स्किन ट्रीटमेंट कराई है ना, ये जो टैग्स हैं ये भी जिनको बर्न कर दिया गया है, ये 5-6 दिन में जो है ना बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। अच्छा पहले ये इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहे थे, लेकिन जब ये तो जलाया गया है ना इसको, उसके बाद इसका यही हाल होता है कि इसको जलाया जाए, फिर 5-6 दिन में स्किन बिल्कुल क्लियर कर देता है। लेकिन उसके अलावा और वहाँ पर ट्रीटमेंट होगी। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जो मैं कराची से लाहौर आया हूँ वीडियो देख सकते हैं। डॉक्टर पीछा धन्यवाद आप। मैं आज आपके पहले जो हमने स्केलिंग की थी उससे फिर आपका गम हेल्थ कितनी इम्प्रूव हुई है वो देखते हैं, वो मेजर करते हैं। सही है। और फिर उसके हिसाब से डिटर्मिन करते हैं कि क्या आपको री स्केलिंग की अब ज़रूरत है या नहीं। तो गम्स जो है वो बेसिकली मसूड़े हैं जो आपके दांत को सराउंड करते हैं। गम्स की इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि वो दांत को स्टेबलाइज भी करते हैं और हड्डी से भी जोड़ के रखते हैं दांतों को, ग्रिप रखते हैं। बिल्कुल। वो खराब कैसे होते हैं? वो ख़राब इस तरह से होते हैं कि जब अगर उनकी सही तरीके से सफाई ना की जाए और जो है वो गंद जो है वो फंसता जाए उन दांतों के बीच में, तो मसूड़े फूल जाते हैं, उनमें थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिससे ये है कि खून निकलना शुरू हो जाता है मसूड़े में। उसका इलाज जो है वो किसी भी टूथपेस्ट या माउथ वॉश से नहीं होता। उसके लिए डेंटल क्लीनिंग ज़रूरी है, लाजमी है। वो जब क्लीनिंग होगी उसके बाद टूथपेस्ट और माउथ वॉश काम करेंगे। तो एक कराची में जिस तरह पान, गुटखा, नस्वार, सिगरेट रोज की उसमें जा रहा है, तो उससे तो फिर उनके तो जो मसूड़े हैं, जो सारे गम चीज़ें सारी है, तो सब डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इसका प्रॉब्लम है। गम्स डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं कराची में, ख़ास तौर पे गम की डिज़ीज़ का लोड बहुत ज़्यादा है और उसका बस यही है कि अवेयरनेस जो है वो इतनी नहीं है। अभी हम जो है अब जो है इसके जी, लिए हमने अभी आपके गम्स को मेजर कर लिया कि कितना मुझे क्लीन करना है और कहाँ कहाँ से क्लीन करना है, वो हम लोग अब बस क्लीन करके भाई दांत वांत मैंने अपने चेक करा दिए, माशाल्लाह से दांतों की पोजीशन ओके, बिल्कुल बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, कोई कैविटी वगैरह कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताएं, जैसे हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, दुनिया भर से, अमेरिका से, जिम्बाब्वे से, यूके से, यूएई से सब लोगों ने कांटेक्ट कहीं ना कहीं से किया होगा। जी जी बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। एक तो ये बताएं ना कि दुनिया भर में जो ये आपके डेंटिस्ट होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि यार वो पाकिस्तान जाके ही अपने दांतों का कोई काम ऐसा करवा लें। जैसे मैंने बताया कि खुदा ना खास्ता आपकी अगर ये बोन डैमेज हो गई है तो ये बोन का भी ऐसे करते हैं कि पूरा ये वाला पार्ट या कोई ऐसा पार्ट भी, भले ये वाला पार्ट कोई भी हो, वो जी जी बिल्कुल दांतों से रिलेटेड हम लोग कोई भी पार्ट रीग्रो कर सकते हैं हड्डी का, कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर यही काम ये कहीं यूएस में करवाएंगे या कहीं और कराएंगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। यूजुअली जो हम लोग छोटी सी बोन ग्राफ्ट करते हैं वो यहाँ पे जो कॉस्ट करेगा आपको तकरीबन 10 टाइम्स इन यूएस या यूके या यूरोप में कॉस्ट करेगा। अगर वहाँ से यहाँ पे आके ये काम करवा लेते हैं तो यहाँ हमको वो काम बहुत सस्ता हो जाएगा, बहुत सस्ता पड़ेगा, पहले वो टिकट भी उसके शामिल हो, सब कुछ बिल्कुल। और हमारे पास जो है वो फैसिलिटी भी है। हम लोग अब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी शुरू कर रहे हैं कि जो हमारे पेशेंट्स बाहर से आना चाहते हैं वो हमारे रिसेप्शन पे कांटेक्ट करें, हम लोग उनको टिकटिंग वगैरह करके पूरा अरेंज करके देंगे, उनका स्टे भी, उनके टिकट्स भी, एवरीथिंग हम लोग खुद अरेंज करके और पूरा पैकेज बना के देंगे कि अगर इस काम के लिए आप आते हैं तो इतना पैकेज होगा विद स्टे, विद एवरीथिंग, विद ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग मैनेज्ड, विद फूड भी, खाना भी शामिल है भाई। लेकिन खाना एक ऐसी बात है ना, खाना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से पहले पूछता खाना भी है ना सब चीज़ों के अंदर, तो अंडरस्टूड बात है, खाना तो हो गई। बाकी ये है कि आप अगर यहाँ आना चाह रहे हैं दुनिया में कहीं से भी,
तो आप सिर्फ इनके दिए हुए जो मैंने स्क्रीन पे नंबर दिए हुए उस पर कांटेक्ट करें। उसमें सारी चीज़ें आपकी रिहाइश, आपका आना जाना, आपकी सारी चीज़ें उसके अंदर एक पैकेज बना के आपको दे दिया जाएगा, ताकि आपको ये टेंशन ना हो कि यार आप वहीं से कैलकुलेट होकर आएंगे कि हाँ यार मुझे ये इतने डॉलर का पड़ेगा या ये मुझे इतने का पड़ेगा जहाँ से। तो आप कांटेक्ट करें इंशाल्लाह। दांतों के हवाले से भी और इसी क्लिनिक में ही स्किन के हवाले से भी आप दोनों चीज़ों के लिए अगर आते हैं या एक चीज़ के लिए भी किसी आते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग मुतमईन हो के ही जाएंगे। वो अलग बात है कि आपका दिल मुतमईन किसी चीज़ से ना हो रहा हो, वो एक अलग बात है, लेकिन होंगे, मुझे यकीन है पूरा। अब ये तो हो गई देखें मुद्दे की बात, काम की बात हो गई। अब ये बताएं कि वो जो खाने का आपने बोला था, अब वो बताएं वो कब होगा? वो इंशाल्लाह बस अब चलते हैं, रैप अप करते हैं क्लिनिक पे और बस फिर इंशाल्लाह हाँ। के लिए हेड करते हैं। अभी हमने काफ़ी टाइम आज जो है ना लाहौर में 2 दिन में कराची के शोर से बाहर रहा हूँ। मुझे बड़ी ज़रूरत थी, दिमाग पे जो है ना वो हर टाइम रेस्टोरेंट काम, उसका टेंशन जो शुरू में बड़ी टेंशन होती है भाई, मैं इसलिए भाग के यहाँ आ गया। लेकिन अभी सोच रहा था कि 2 दिन के लिए क्यों आया, कम से कम 10 दिन तो रुकता है इधर आके। तो खैर आऊँगा फिर इंशाल्लाह। भी हम तो अपनी जीपी सही कर रहे हैं, फिर हम जाएंगे कहीं बिहाइंड द कैमरा। एक लड़का है वो हमें लेके जाएगा सून वैली, वहीं पे जाके बस जाएंगे हम कुछ दिनों के लिए, आदिवासी बन जाएंगे हम। सही है, तो अभी चलते हैं और खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम अपने जो डेंटल क्लिनिक है एलियोर, डेंटल एलियोर एंड एस्थेटिक, अब हम कहाँ जा रहे हैं भाई? अब अभी दांत साफ करा के निकले। दिखा सकते हैं कैप्री है, कैप्री? नाश्ते की जगह है सामने। आप बिल्डिंग दिखाएं इनको व्यूअर्स को। ये क्या है? दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिनेमास ऑफ लाहौर। पहले कैप्री सिनेमा है ये? कैप्री सिनेमा इट यूज्ड टू बी लाइक बूमिंग 24/7। जब अच्छा। मेरे वालिद साहब लाहौर में रहते थे, पढ़ते थे, हाँ। तो उन लोगों की फेवरेट एक्टिविटी ये होती थी। अब ये एक नाश्ते की बहुत फेमस जगह बन चुकी है, क्योंकि अंदरून का जो टेस्ट है हाँ। वो आपको गुलबर्ग में, लिबर्टी में मिल जाता है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी क्या मिलता है यहाँ पे, क्या है नाश्ते में? नाश्ते में वही चने जो लाहौरी होते हैं, हलवा है, पूरी है। अभी दिखाते हैं इनको लस्सी ये है। लाहौरियों को चने क्यों पसंद है, क्या मुद्दा है इसके अंदर? कुछ नहीं लाहौरी, मैं खुद लाहौरी हूँ नहीं तो मैं बता नहीं सकता, बट आई थिंक उसका ये है कि थोड़ा प्रोटीन भी है और साथ टेस्ट भी मिल जाता है। और यहाँ पे जब भी आपको नाश्ते में एक थाल मिलेगी, या जिसको हम प्लेटर बोलेंगे, उसमें जब भी चने मिलते हैं तो थोड़ा सा हलवा, बेशक आप ऑर्डर ना भी करें, आपको लास्ट में देते हैं थोड़ा सा, एक जिसको छोटी सी प्याली में देते हैं, जस्ट सो दैट आपका एंड पे टेस्ट जाते जाते वो मीठा रह जाए। मीठा करने की कोशिश कर रहे हैं नाश्ते के लिए हम लोग आ गए हैं भाई। मुझे कल डॉक्टर मरियम ने कहा था कि बेटा धूप से बचना है, लेकिन धूप जो है लग रही है मुँह पे थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैं अभी सनस्क्रीन ले लूँगा। यहाँ बैठ के भी करते हैं हम नाश्ता। देखें अभी रिसेंटली सिंध में एक ब्रिज बना था, वो गिर गया है। उसको देखते ही मेरे सामने एक पोस्ट आई है कि 2 घंटे का सफ़र सिर्फ 60 सेकंड में। ये ब्रिज देख रहे हैं आप, 2 बड़े पहाड़ों के बीच में। ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते हम लोग कि सिंध में एक ब्रिज बना था, वो गिर गया है। उसको देखते ही मेरे सामने एक पोस्ट आई है कि 2 घंटे का सफ़र सिर्फ 60 सेकंड में। ये ब्रिज देख रहे हैं आप, 2 बड़े पहाड़ों के बीच में। ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते हम लोग कि यहाँ पे कभी ऐसा ब्रिज बनेगा। लेकिन लोग बोलेंगे नहीं बनेगा, बनेगा, पता नहीं हमारी कब्रों के ऊपर ही बनेगा भाई। ये देखें भाई, छोड़ें इस बात को, मुद्दे पे आते हैं। ये है जी लाहौरी चने, ये हैं जी, ये क्या है भाई? तंदूरी रोटी है, क्योंकि हम लेट हो गए हैं। ये है लस्सी और अभी आ रहा है हलवा, ये भी खाते हैं और आपको बताते हैं। हमजा भाई, ये हम आपसे छुप के आ गए यहाँ पे। तो जी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, और उस टाइम पे वहाँ पे ना शोर बहुत ज़्यादा था, माइक मेरे पास था नहीं उस टाइम पे, तो मैंने कहा यार अभी मैं रिव्यू दूंगा, बात समझ में नहीं आएगी। चने बहुत अच्छे थे, हलवा भी अच्छा था, और उसके अलावा जो लस्सी बहुत मीठी थी। लस्सी जो थी ना वो इतनी मीठा तेज़ किया हुआ था कि समझ ही नहीं आ रही थी। मैं कहा नहीं यार ये अभी अपने मतलब की लस्सी नहीं है। बाकी यार अभी लाहौर आप देखें, आज मैं पूरा दिन लाहौर को ना आज एक्सप्लोर करना है। ये देखें अब लाहौर की आप सफाई देखें। ये कौन सा रोड है? ये बाल भाई रोड का नाम तो मतलब वैसे कौन सा एरिया, कौन सा? ये गुलबर्ग का एरिया है। ये भी गुलबर्ग का एरिया? अच्छा, गुलबर्ग का एरिया, हम कैवलरी में एंटर हो रहे हैं, और कॉलेज रोड के साथ ये रोड है। हमजा भैया क्लिनिक इस तरफ है, इधर? वो यहाँ से पीछे लिबर्टी मार्केट के साथ करके। अच्छा अच्छा, उनका क्लिनिक लिबर्टी मार्केट से करीब है? यस, मतलब गुलबर्ग का एरिया है सारा, गुलबर्ग का एरिया है, उसके अंदर ही आता है, बट उनका एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो हाली रोड है, जो ज़हूर इलाही रोड के बिल्कुल। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि जो लाहौर से लोग बाहर रहते हैं ना, उनको इतना सिर्फ लिबर्टी का पता है कि लाहौर में एक लिबर्टी चौक है, और लिबर्टी चौक से लाइक हार्डली 5-10 मिनट्स 5-10 मिनट की ड्राइव है। और सबसे जो मेन आप कह लें कि जो पॉइंट है, लैंडमार्क है, सबको पता होगा हफीज सेंटर का। हफीज सेंटर जो मोबाइल मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, उसके बिल्कुल लाइक बैक साइड पे है। तो बड़ा इजी लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है लाहौर की, तो
ढूंढना कोई मसला नहीं। अभी हम गुलबर्ग, ये आप सामने देख रहे हैं, तो गुलबर्ग से हम एग्जिट हो रहे हैं और टुवर्ड्स DHA हम थ्रू कैवेलरी एंटर हो रहे हैं। वाह जी वाह, ज़बरदस्त हो गया भाई। ये देखें आप यार, लाहौर की माशाल्लाह। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो बोलेंगे वहीं रह जाओ, मैं नहीं रहूँगा, मैं कराची वापस आऊँगा। भाई मुझे कराची से प्यार है, लेकिन लाहौर भी हमारा ही, पाकिस्तान का ही शहर है भाई, कोई पड़ोसी मुल्क का थोड़ी शहर है यार। इतनी नाराज़ होने वाली क्या बात है। तो दोस्तों हम लोग अभी रात का वक्त हो गया है, तकरीबन टाइम हो रहा है भाई कोई 8 सवा 8 बजे का टाइम है। तो हमजा भाई कहाँ लेके जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं हम? लोग अब जा रहे हैं जी चिकन तवा पीस खाने आरिफ चटखारा पे, जो सुबह आपने वादा किया था। हाँ जी, जो आपने दांत, ये आपका प्लान का हिस्सा था कि पहले दांत चेक करो और दांतों को थोड़ा सा सेट कर लो, उसके बाद दोबारा दांतों को जो है वो गोश्तखोर बना दो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, यही काम ही है ये। हाँ भाई अराफ, क्या बोलेंगे आप इनके बारे में, ये जहाँ जा रहे हैं इनके बारे में क्या ख्याल है? जी और भाई, जैसे ही आपने कराची से लैंड किया था तो मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था। हाँ, वो तुम्हारे झूठे प्रॉमिस थे, वो बस अब सच हो रहा है। वो तुमने जो गोलियां दी थी ना मुझे उतरते ही वो भी चलो ठीक हो गया भाई। अभी हम लोग जा रहे हैं आरिफ चटखारे के नाम से है, देखो तवा चिकन बनाते हैं। तो हमने कहा लाहौर आए, और ये लाहौर की बड़ी फेमस डिश है। क्या कहते हैं कि जब आप लाहौर आए हैं, और लाहौर के हमारे दोस्त हैं कराची में, जब उन्होंने अप्रूव किया कि भाई ये जलीस भाई कि ये जो है ना, जलीस भाई जो है ना माशाल्लाह गोश्त खोर है, जहाँ गोश्त देखते हैं ना नोच लेते हैं गोश्त। तो वो उन्होंने बोला कि भाई ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो अभी चलते हैं, चल के आपको दिखाते हैं कौन से एरिया में है ये अपना हमजा भाई। ये टकशाली गेट के पास है, बादशाही मस्जिद के बिल्कुल पास। अच्छा, मतलब दाता दरबार और बादशाही मस्जिद की सराउंडिंग में है ये। तो हम चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक और सीन भी बड़ा अच्छा है, मुझे पता नहीं अभी है नहीं है, मैं लास्ट टाइम भी आया था तो दाता दरबार के बिल्कुल ऑपोजिट एक जगह थी जहाँ पे आपको ना आम ठंडे करके काट के दिए जाते हैं। ये ट्रेंड भी कराची में नहीं है, ये होना चाहिए कराची के अंदर। नॉर्मली कराची में क्या है, पूरे कराची में आम दे देते हैं आपको गर्म। यहाँ पे उन्होंने आम को एक पेटी में ऐसे फ्रीज किया हुआ था ठंडे पानी के अंदर, वहाँ से निकालते थे, काट के तोल के आपको देते थे। ये बहुत अच्छा है। वो जो आप लोग सुनते हैं ना लाहौर के फजदे पाए, ये रे फजदे पाए, और ये हैं फजद साहब। और जो हमने जाना है वो आपको दिखाता हूँ मैं, हमने कहाँ जाना है। हमने जाना है यहाँ आरिफ चटखारे, यही है वो जगह। सही है भाई, ये आरिफ चटखारे है। यहाँ पे वो मिलता है भाई, वो तवा कढ़ाई, तवा क्या है, तवा टिक्का, वो दिखाते हैं पहले क्या बन रहा है। ये है भाई, ये है भाई तवा आ गया हमारा तवा चिकन, और ये हरी मिर्चों के अंदर फुल फ्राई होकर आया है। ये देख रहे हैं आप, ओए आतिफ ये देख लो तुम और ये देखें अभी सैलेड के साथ रायता है। ये क्या है ये जो है वो अंडा टिक्की है, अंडा टिक्की, अंडा टिक्की इसको कहते हैं। ये अंडा होता है और आलू का कबाब का मिक्सचर होता है। मैंने सुना है यहाँ पे निहारी नहीं है अच्छी लाहौर में, ऐसा ही है? लाहौर में अच्छी निहारी नहीं है? निहारी मतलब मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती यहाँ की लाहौर की, नहीं लगती? सही है, कराची के निस्बत मुझे नहीं अच्छी लगती। बिरयानी भी नहीं होगी फिर तो? बिरयानी एक मास्टर बिरयानी है जो थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन नहीं। बाकी और मुझे नहीं इतनी वो खाती। आओ फिर फोकस करें इसके ऊपर, क्या कहता है ये। मैंने खा लिया है ये तवा चिकन, ये रहा, ये देखें आप। ये तवा चिकन का गेम जो है ना वो ये है कि इसमें कोई लाल मिर्चें नहीं है, इसके अंदर जो है काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, गरम मसाला है। पहले ये स्टीम हुआ है और फिर उसके बाद जो है ना ये फ्राई हुआ है तवे पे। मज़े का है बहुत, और लेकिन एक्सपेंसिव है भाई। हमजा भाई पास हो गया ये, और मज़े का है ये। सीने से ज़्यादा जो ये लेग था ना, जो यहाँ पे था, जो हम खा चुके हैं, मस्त हो गया, मज़ा आ गया। आप क्या बोलेंगे? अच्छा खाना तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहता उसको, नहीं चाहते, सही है भाई, पास हो गया भाई माशाल्लाह, बेहतरीन है। और आप भी जब आएँ तो ये ज़रूर मस्ट ट्राई वाला काम है। और की बादशाही मस्जिद, क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। अब हम जा रहे हैं वापसी, खा लिया हमने और अंदर मसाली हो गया अंदर बिल्कुल। तो आज है लाहौर में तीसरा दिन, जो कि है रवानगी का दिन। तो मैं आप लोगों को ज़रा यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ये आप लोग अगर देखें ना मेरे बड़े क्लोज, अच्छा ये चीज़ें ना पहले प्रोमिनेंट नहीं थी, क्योंकि ये बहुत बारीक से जो है ना डॉट से
यहाँ भी और यहाँ भी, अगर आप देखेंगे ना स्किन पे, तो ये जब अभी इसका इलाज हुआ है ना सारा, तो ये अभी सब जला दिए गए हैं। लेकिन ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता हो कि क्या क्या इफ़ेक्ट आया है स्किन के ऊपर जब ये अभी जब उतर जाएंगे आस्ता आस्ता ये, क्योंकि इसके सबको जला दिया गया है जो भी उनके पास इक्विपमेंट्स थे उसके थ्रू। तो ये विद इन अ वीक जो है ना ये सारे समझ लें अब झड़ जाएंगे, तो बिल्कुल स्किन क्लीन हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे और भी प्रोसीजर हैं, तो स्किन के हवाले से और दांतों के हवाले से भी कोई भी बड़े से बड़ा इशू हो, अल्लाह ना करे, तो आप दिए हुए जो मैंने नंबर दिए हैं इस वीडियो में भी और लास्ट वीडियो में लाहौर उसमें आया हूँ जो लाहौर, उसमें भी जो मैंने नंबर दिया उस पर आप कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। अराफ छोड़ने के लिए जा रहा है, अराफ को उठा दिया मैंने। अराफ कितना दूर है एयरपोर्ट? एयरपोर्ट तो लाहौर में बिल्कुल हमारे घर के साथ है। और आप ये बताएं कि आपको लाहौर में कितना मज़ा आया, कैसा आपका टूर रहा? बहुत शॉर्ट था हाँ। और काम में चला गया ज़्यादा, तो नहीं, रात को हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया, तो आप थोड़ा बताएं कैसा लगा आपको? यार मुझे पर्सनली बड़ा मज़ा आया, मुझे हमजा भाई के साथ और तुम्हारे साथ भी बड़ा मज़ा आया कि बार हमें ज़रा टाइम मिला, वरना नॉर्मली क्या होता है रश होता है तो हम इतना ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते। तो अभी ये कि हमें ज़रा सिंगल हैंडेड टाइम मिला तो हमें ज़रा ये है कि मज़ा आया। तुम्हें मज़ा आया? मुझे बहुत मज़ा आया। और जब आप कराची जाएंगे तो आपके घर वाले आरएस वारिस वो आपको देख के कहेंगे कि बाबा जवान हो गए 10 साल जितना हमने भेजा था उससे यंग हो गया आगे, स्किन भी ग्लो कर रही है, दांत भी वाइट हो गए। ये तो फिर भाई मेंटेन तो देखो करना पड़ता है ना चीज़ों को। अगर आप छोड़ दोगे चीज़ों को तो वो फिर ख़राब हो जाएंगी। मेंटेन रखोगे, जैसे रोड्स हैं, चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हैं, ऐसे इंसान को सबसे ज़्यादा मेंटेन भाई अपने आप को रखने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। बस इंशाल्लाह कोशिश है। वज़न बढ़ाना तो बड़ा आसान है, वज़न घटाना जो है ना भाई एक दफ़ा आंसू निकाल देता है आपके। और जो पेट है ना आपके वो आता सबसे पहले है, जाता सबसे आखिर में है भाई। एक गुड न्यूज़ ये है कि जो हमारी टिकट थी वापसी की वो मैंने अपने एक हमारे दोस्त भी हैं, एजेंट भी हैं, उनसे करवाई थी। तो बाय मिस्टेक जो है ना उन्होंने ज़ाहिर सी बात है जानबूझ के तो नहीं की, बाय मिस्टेक उनसे जो है ना वो टिकट जो मेरी कराची टू लाहौर थी और लाहौर टू कराची थी वो उन्हें इस्लामाबाद टू कराची कर दी। और मैंने भी सिर्फ वो टाइम और फ्लाइट वो देखा, जो मेरी मिस्टेक है कि मैंने उसके अंदर ये नहीं देखा कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है, कि वो कहाँ से फ्लाई करके कहाँ जा रही है। क्योंकि मुझे अंडरस्टूड है, उनको पता है हमेशा कि मैं जिस जगह पे गया हूँ उसी जगह से 2 दिन बाद वापस आऊँगा। ये मैंने उनसे बात कह दी थी कि मेरी कराची टू लाहौर और लाहौर टू कराची की फ़्लाइट करवा दें और मेरे जल्दी कराना है, मुझे जल्दी वापस आना है क्योंकि मेरा वहाँ पे काम पेंडिंग है। लेकिन खैर जैसे अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की इसमें बेहतरी होगी। कुछ अराफ के साथ लास्ट एक क्लिप में मैंने आपसे पूछा था ना कि आपको लाहौर में टाइम कम, तो आपने कहा ज़्यादा होना चाहिए था, तो फौरन दवा कबूल हुई आपकी और आपको अच्छी बात निकाल देता ना मुँह से भाई। टिकट चेंज हो गई और आपको टाइम ज़्यादा मिल गया। टाइम ज़्यादा मिल गया, ये इसका मतलब इसमें अराफ की जो है ना पीछे हुई दुआ की जो कबूलियत हो गई। खैर अभी क्या है फिर अब नाश्ते का क्या इंतजाम है? नाश्ता भाई आपने जैसा कल हमने देसी किया था कैपरी पे, अगर आपको कोई और देसी ट्राई करना है वो कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा इंग्लिश नाश्ता करना है वो भी कर सकते हैं। इंग्लिश नाश्ता क्या होता है? वो इंग्लिश बोलता है मतलब थोड़ा ज़रा बर्गर आपको पता है कि मतलब आपके कंटेंट में थोड़ा एस्थेटिक लगेगा, ज़्यादा एस्थेटिक लगेगा। अच्छा भाई अभी हम चलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि हमारा क्या जो है राब्ता कमेटी क्या फिर फैसला क्या हो रहा है आखिर में, क्या फिर हुआ है आखिरकार ये हुआ है कि एक नाश्ता हमारे नसीब में लिखा हुआ था लाहौर में, तो अभी टिकट जो है ना शाम की हो गई है। तो ये क्या आ गया है ऑमलेट, ये आ गया है हलवा चने, ये क्या है गुलाब जामुन, इतना मीठा तेज़ किया ना, गुलाब जामुन डाल दिया है, वो अचार है, इसमें नान है और ये लस्सी है। अब ये नाश्ते ने जो है रोका है, या जिस मकसद से भी अल्लाह ने रोका है, बस अल्लाह ताला बेहतरी करे और खैर के मामलात करे। भाई फाइनली फिर मुझे PIA की जो है ना फ़्लाइट मिल गई और मैं अब बैठा हुआ हूँ लाहौर एयरपोर्ट पे। 5 बजे की फ़्लाइट है, अभी 4 बज रहे हैं, 1 घंटा वेट करूँगा और इंशाल्लाह खैर ऑफिस से कराची वापस। चल भाई अब लाहौर से भाई तेरी मेहरबानी है, लाहौर से तो निकलना ही नहीं हो रहा। चले अब खैर अब जा रहे हैं, अब जहाज़ की तरफ जाके बैठते हैं। ये वाला पार्ट भी आपको दिखाते हैं। एयर ब्लू ने तो सही मुनासिब खाना दिया था, टेस्ट वगैरह के हवाले से भी अच्छा था। PIA में देखते हैं कि क्या डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में क्या देते हैं। एक ही एयरलाइन बची थी वही भेज दी।